मेरा नाम गणेश मोदक। उन्होंने बताया 2006 साल से मैं इस इंडस्ट्री का साथ हूँ, फॉरएवर लिविंग का। तो मैंने शुरुआत किया था अहमदाबाद से, कलकत्ता के बिजनेस करने लगा। और 2010 साल को मैनेजर लेवल अचीव किया। उसका बाद से आज का डेट तक ऑल ओवर इंडिया और काफ़ी सारा फॉरेन कंट्री में भी काम हो रहा है। तो बात एक है, जो ये प्रेजेंटेशन बिना लोगों को जो एनरोल करने का काम है, ये जानना नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि आमतौर पे आप मान लो दिल्ली में हो, तो आप कहीं पे भी, आप मुंबई में किसी से बात हुआ, कलकत्ता में किसी से बात हो रहा है, उनको आप प्रेजेंटेशन दिखाना है। या तो उनको वहां पे जाना पड़ेगा, या तो ऑफिस भेजना पड़ेगा, या तो कोई भी कम्युनिकेशन देना पड़ेगा। तो लोगों का नया चीज सुनने के लिए एक तो सबसे पहले जो है, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, ये एक नया इंडस्ट्री है। ये कब से नया है पता नहीं है। 2000 साल का पहले से इंडिया में चालू हो गया, अभी भी ये नया ही है। लोग जब सुनते तो ये इंडस्ट्री को नया मान के ही चलते। तो आने वाला 10 साल में भी ये एक नया अपॉर्चुनिटी रहेगा। तो इसका लिए, ये चीज सुनाने का लिए हर एक लीडर का वो कैपेसिटी होना ज्यादा जरूरी है। तो चलिए, बिना प्रेजेंटेशन कैसे देना है वो दिखाने का लिए मैं प्रेजेंटेशन का साथ ही आपको दिखाता हूँ। ओके। सबको दिख रहा है? जी सर। क्लियर। आज स्क्रीन अच्छा लग रहा है आपका। अच्छा। तो ये जो आज का जो सेशन है, इस सेशन का सबसे पहले जो बात करूं मैं, जो हाउ कैन वी बिल्ड कस्टमर्स विदाउट शोइंग एनी फॉर्मल प्रेजेंटेशन। मतलब यहाँ पे कस्टमर बनाने का बात हम एक बात में कर देते। एक्चुअली हमें लीडर बनाने का काम भी ये बिना प्रेजेंटेशन में लाना है। क्योंकि कोई अच्छा पर्सन अगर मिला, कोई पोटेंशियल पर्सन अगर आपको मिला, तो उसको उस लेवल तक तैयार करना जरूरी है। तो तैयार करने के लिए पहले उनको वो फर्स्ट जो मौका आपको मिलेगा बात करने का या तो देखने का, वहां से आपको तैयारी में लाना पड़ेगा। तो इसमें अगर बात करें, जो ये कस्टमर शोइंग का जो फॉर्मूला है, जो कस्टमर को जो आप चीज बताओगे, इसका कुछ स्ट्रेटेजी है, ऐसा कुछ नहीं है कोई, मतलब ये कोई फॉर्मल स्ट्रेटेजी भी नहीं है। ये एक आइडिया है, ठीक है। जो मैं बोलूंगा ऐसे ही काम करना है ऐसा नहीं। इससे आपको काफी कुछ नया नया आइडिया भी मिल सकता है। तो you can build customers without showing any formal presentation. It is more human, more powerful and works long term. ये बहुत ही पावरफुल एक चीज है और ये आपको लॉन्ग टर्म काम करेगा। क्योंकि बिजनेस का जैसा मान लीजिए, प्रेजेंटेशन दिखाने का जो बारी है, ये तो चलते चलते आया हमारा पहले से। बट जब लॉकडाउन आ गया, तो जो लोग से प्रेजेंटेशन से बिजनेस करता था, काफी लोग हैं बिजनेस में, काफी दिक्कत आ गया उन लोगों का। तो ये एक बहुत बड़ा चीज है, ये जानना जरूरी है। तो हम कुछ स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। नंबर वन, शेयर योर पर्सनल स्टोरी। बहुत अच्छी चीज है, उसमें तो हम सारे माहिर हैं। कोई भी चीज देखे, कोई भी चीज हमें पता चल गया, तो उसका बारे में अगर रास्ता चलते चलते कोई भी पूछे, इंडिया का हालत क्या है, पॉलिटिकल हालत क्या है, तो हम बिंदास एकदम ऐसे बताते हैं जैसे हम खुद पॉलिटिकल लीडर है ना। और अगर मान लो जो बोले जो आज का समय तो बहुत खराब है, तो इस तरीके से हम बात करते हैं जैसे हमने कोई भी डिग्री लेके बैठा है, या तो फाइनेंस में हम मास्टर है।
तो ऐसा हम बोलने में तो हम माहिर हैं। अब जब बारी आते है जो कोई अलग चीज का बारे में बोलना, अच्छा हेल्थ रहना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है दुनिया में। आपको कोई भी पूछे क्या कंडीशन है, थोड़ा सा बातचीत हो जाए, तो आप आपका हेल्थ का बारे में अच्छा अच्छा बताओ, ये थोड़ा मुश्किल वाला काम है। कोई भी बंदा किसी को भी पकड़ लो, हेल्थ का बारे में अगर बातचीत होता है तो दो बात में आ जाते, मेरा काफी टाइम से ठीक नहीं चलते, मेरा थोड़ा पेट का प्रॉब्लम है, मेरा तो थोड़ा सा दर्द होता है, काफी कुछ बताने लगते हैं। ऐसे हम बताते हैं जैसे कोई डॉक्टर का सामने बैठ के हम एक्सप्लेन कर रहे हैं हमारा बीमार के बारे में, और वो हमें सपोर्ट देगा इलाज के लिए। तो ये सब हम बोलने में माहिर है। अब ये सीखना है, हमारा जो टैलेंट है वो टैलेंट को एक टारगेट में लाना है। क्या टारगेट? शेयर योर पर्सनल स्टोरी। आप कौन सा स्टोरी बताओगे? आपका घर में कितना लोग बीमार है, आप कितना बीमार लोगों को जानते हो, कितना खतरनाक बीमारी आ रहा है मार्केट में, इसका बारे में जानना नहीं है, बट यहां से बाहर कैसे आना है इसका अगर कोई एक्सपीरियंस हो तो। शेयर योर पर्सनल स्टोरी, नॉट द कंपनी स्टोरी। ज्यादातर क्या होता है, हम बताते हैं किसी को तो 2 मिनट पे हम पहुंच जाते, इतना बढ़िया कंपनी है, वर्ल्ड में 160 से भी ज्यादा देश में है, कंपनी का टर्नओवर इतना है, अभी इंडिया जो है, इंडिया में इतना सारा बिजनेस हो रहा है, इतना ऑफिस है, इतना सारा प्रोडक्ट्स है, हमारा प्रोडक्ट एकदम कंपनी का जबरदस्त प्रोडक्ट है, नंबर 1 प्रोडक्ट है, कोशा रेटिंग भी है, काफी सारा रिकॉग्निशन है प्रोडक्ट का। तो लोग क्या करते हैं, सुनते सुनते बोर होके निकल जाते हैं। तो इसलिए नया कोई आदमी मिले तो सबसे पहला काम जो है उसमें आपका पर्सनल स्टोरी से ही शुरू करना पड़ेगा। और 90% टाइम, कोई अगर बार बार बात हो रहा है तो 90% टाइम आपको पर्सनल स्टोरी उनको दिखाना जरूरी है, ना कि कंपनी के बारे में ज्यादा बता के बोर करना। तो इंस्टेड ऑफ लेट मी एक्सप्लेन माई कंपनी, जो आपका पर्सनल स्टोरी शेयर करो, ऐसा नहीं जो आप आपका कंपनी का बारे में एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। अब आपका स्टोरी बताने जाओ तो वो भी बात करने का कुछ तरीका है, जो सेल्फ इंटरेस्ट ग्रो करना जरूरी है। ये एक चीज जानना जरूरी है। हम कभी किसी को, कोई किसी को मान लो प्रेजेंटेशन में बुला लिया, तो वो 2 दिन 4 दिन बताने के बाद आपका प्रेजेंटेशन सुनने आ गया, तो वो क्या इंटरेस्ट लेके आया, आपका बातों से कहीं ना कहीं पे इंटरेस्ट हुआ इनका, या तो उनका कुछ जानने का इच्छा है तो आपका प्रेजेंटेशन में आ गया। बट ऐसे किसी बंदा से अगर बात करे तो आपको ये ध्यान में रखना है, आप जो बात करोगे आप क्या हो वो नहीं, उनको कौन सा चीज में इंटरेस्ट आ रहा है, कौन सा बात पे उनको इंटरेस्ट हो रहा है वो देखना जरूरी है। जस्ट लाइक दैट से आई स्टार्टेड दिस बिकॉज आई वॉज स्ट्रगलिंग। हाँ, मैंने ये बिजनेस शुरुआत किया था या तो फॉरएवर कंपनी का शुरुआत किया था क्योंकि मैं अपना हेल्थ से स्ट्रगल कर रहा था, कुछ पर्सनल हेल्थ चैलेंज था मेरा, मेरा परिवार का। एंड सर्चिंग फॉर ऑल्टरनेटिव इनकम विथ टाइम एंड मनी फ्रीडम। क्योंकि अगर मेरा बात करूं तो मेरा शेयरिंग में ये चीज रहता ही है, जो इस बिजनेस में आने का कारण, ये फॉरएवर लिविंग कंपनी को इतना अपना बनाने का जो कारण है, मेन कारण है, आई वॉज ऑल्सो स्ट्रगलिंग सम हेल्थ इशू, मी एंड माई फैमिली। उसका साथ इनकम का बारे में कुछ चीजें जान गया था, काफी कुछ एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत था, जो इनकम का काफी मॉड्यूल होता है। तो वो सारे मॉड्यूल में हमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे काम करना है, वो देखना जरूरी है। अब मॉड्यूल कैसा है, जो जैसे मान लो कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब करे तो अच्छा पगार भी हो, अच्छा पैकेज पैकेज में काम कर रहे हैं, तो उनका जो है जितना दिन काम करेगा उतना दिन उनको पैसा मिलेगा, उसका बाद और नहीं मिलेगा। मैं जो चीज ढूंढ रहा था वो ये था, जो ये 3 कैटेगरी में इनकम होता है। एक होता है जो अगर प्राइवेट सेक्टर में जॉब करे तो जितना दिन काम करे उतना दिन हमारा इनकम मिलते। अगर कोई ट्रेडिशनल में कोई भी बिजनेस करे
तो हम फिजिकली जितना टाइम प्रेजेंट रहेंगे उतना टाइम ही बिजनेस हमारा चलेगा। ये दो चीज रहता है। इसका एक कदम ऊपर अगर उठे तो देखा जाए, जो पहला टाइम पे गवर्नमेंट जॉब का तरफ ज्यादा ध्यान था, क्योंकि ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब में पेंशन प्लान था। गवर्नमेंट जॉब अगर एक बार लग जाए तो ठीक है, पैसा कम और ज्यादा बट मिलते रहेगा जॉब का बाद भी। ये चीज, इसका अलावा ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जब आया मार्केट में 1997 में, मैंने एक वर्कशॉप अटेंड किया था दूसरा कंपनी का। तो उस टाइम में ये चीज मुझे अच्छा लगा, जो टाइम मल्टीप्लिकेशन का जो इनकम है, आप लोगों का समय खरीद लो। अब दुनिया क्या चल रहा है, व्हाट्सएप फेसबुक जो कुछ भी चल रहा है, इंटरनेट का दुनिया, सारे क्या लोगों का टाइम खरीद लिया उन लोगों ने। अभी आप देखो, कुछ दिन पहले हम लोगों को मार्केट में लाने का लिए, हम सारे लोगों को लपेटने का लिए क्या किया, मोबाइल फोन पहले एक सिम कार्ड था, उसके बाद दो सिम कार्ड लगा दिया, उसके बाद एक आधार कार्ड चिपका दिया, दूसरा नंबर फिर पॉपुलर है, बोले दो नंबर है तो दोनों रिचार्ज करवाओ, 100 रुपए में अनलिमिटेड कॉल, 100 रुपए में अनलिमिटेड कॉल, आपको इंटरनेट डेटा भी मिल जाएगा पूरा का पूरा। ये 2 5 7 साल तक चले। उसका बाद जब लोग लोग जब इसका ऊपर देखा, अरे खर्चा है नहीं, 100 रुपए में पूरा दिन भर इंटरनेट भी हम देख सकते, फोन में भी अनलिमिटेड बात कर सकते, तो हमारा एक आदत बन गया। ऊपर से दो दो सिम कार्ड, एक में थोड़ा अच्छा इंटरनेट मिलता है, डबल सिम डुअल सिम आ गया। अब फोन में बात करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए तो एक सिम कार्ड काफी है। मैं राइट और रॉन्ग? बट उन लोगों ने क्या किया, डुअल सिम डाल के, कभी आइडिया का अच्छा था, कभी वोडाफोन का अच्छा था, कभी रिलायंस का अच्छा था, ऐसा ऐसा करके दो दो सिम डाल दिया। तो उसका भी आदत डाल दिया और पैसा इतना कम कर दिया, लोग दो दो सिम यूज करने लग गया। मैं भी करता था, मेरा घर पे भी था। अब धीरे धीरे देखो, अभी कोई भी रिचार्ज कराने जाओ तो 200 300 350 200 रुपए का रिचार्ज करो तो आपको इंटरनेट नहीं मिलेगा। 3 350 400 रुपए का रिचार्ज करवाओ, क्योंकि हम उनका बिजनेस का हिस्सा बन चुके हैं। हम लोग का टाइम खरीद लिया उन्होंने। तो हम क्या करें एज ए ऑर्डिनरी पीपल, हम क्या कर सकते? अब इसका लिए, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का जब मैंने 1970 97 में जब ट्रेनिंग अटेंड किया, तब मुझे ये बात सोचने में मजबूर कर दिया, ऐसा कुछ हो सकता है जो मैं काम करूं, मेरा बिजनेस होगा। एक तो बिना पैसा बिजनेस, ये हम पहले जानते ही नहीं, जो पैसा बिना बिजनेस, कुछ भी काम करो तो पहले पैसा लगाना पड़ेगा, ऊपर से टाइम मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस। मैं यहां बैठ के काम कर रहा हूं, ऑल ओवर वर्ल्ड से पैसा आ सकते हैं, और आज वहां पे पहुंच भी गया, क्योंकि उस टाइम पे उसका इंटरेस्ट था। तो क्या मेरा क्या इंटरेस्ट था, एक बात में अगर बताने जाऊं तो क्या बता सकता हूं? I started this business because I was struggling with health issue। हेल्थ का प्रॉब्लम तो था ही, और हमें पता है हेल्थ इशू का डॉक्टर का पास अच्छा होने का कोई टेम्पोररी सपोर्ट हमें मिलता है, नॉर्मली पेट का प्रॉब्लम, दर्द वगैरह, बट परमानेंट कोई सॉल्यूशन नहीं जो ऐसा कुछ करे, जो एक मतलब हमारा खाना पीना का साथ कुछ चीज ऐड कर दे और धीरे धीरे हेल्थ जो है बेहतर होते जाएगा। ऐसा न्यूट्रिशन हमें जान हम लोगों को मालूम है पहले से भी न्यूट्रिशन, बट न्यूट्रिशन अवेलेबल नहीं था हमारा पास ऐसे, और हमें पता भी नहीं है कौन सा लेना है, हमेशा न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करना है, न्यूट्रिशनिस्ट भी इतना अवेलेबल नहीं था। तो उस टाइम में ये हेल्थ इशू का हिसाब से ये एक इंडस्ट्री मार्केट में आया, जो हेल्थ का एक बेनिफिट दे रहा है। तो मेरा जो स्ट्रगलिंग था, जो ऐसा कुछ ढूंढना जिससे हमारा मेरा और मेरा परिवार का हेल्थ का एक एश्योरेंस मिल जाए। और साथ में सबसे बड़ी ड्रीम क्या था, सर्चिंग फॉर ऑल्टरनेटिव इनकम विथ टाइम एंड मनी फ्रीडम। वहां पे मैं सुना था, मैं आपको सच्चे में बताऊं, कहीं पे और जगह पे मुझे सुनाई नहीं दिया था। उस टाइम में वो नेटवर्क इंडस्ट्री में ये चीज सुनाई दिया
टाइम एंड टाइम मल्टीप्लिकेशन, टाइम फ्रीडम। तो ये चीज मेरा दिमाग में चल रहा था, और ये फॉर एवर हेल्प मी इन 2 to 3 years, 2-3 साल का अंदर फॉर एवर मुझे ये सपोर्ट दे दिया 2-3 साल काम करने के बाद। तो ये स्टोरी क्या है, जो भी स्टोरी आप बताओ, स्टोरीज फील रियल। आप जो बताओगे आप रियल बताओगे, और आगे का जो बंदा है उनको रियल दिखना चाहिए, क्योंकि सच्ची बात दिल से बताने का लिए भी स्टाइल चाहिए। कौन कितना अच्छा बता सकते हैं। प्रेजेंटेशन फील सेल। आपको स्टोरी, रियल स्टोरी बताना है, शेयर करना है, उसका बाद प्रेजेंटेशन का बारी आएगा। नेक्स्ट, नंबर 2, आस्क स्मार्ट क्वेश्चन। ये सबसे बड़ी चीज है। आपने जब आपका शेयर किया तो कुछ क्वेश्चन पूछना जरूरी है, या तो बात बात पे आप पूछने लगो। क्वेश्चंस ओपन द डोर विदाउट प्रेशर। आप ऐसा सवाल पूछो ताकि उनका प्रेशर ना हो, और उनका कुछ डोर, दिमाग ओपन हो जाए, दिमाग खुल जाए। जैसे मान लीजिए, ऐसा हम बोल सकते हैं, जो आप लोगों को पता है, मुझे भी पता है, जो लोग आज का डेट में ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। ये पूरा दुनिया का स्टोरी है, इंडिया का स्टोरी भी है, वेस्ट बंगाल का है, दिल्ली का है, कहीं पे भी जाओ लोग बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं बहुत ज्यादा, और इम्यूनिटी पावर काफी कम है। तो ये हम जानते हैं। तो इसका हिसाब से आप क्या सपोर्ट ले रहे हो, ऐसा कुछ क्या कर रहे हो आपका लिए, आपका या आपका परिवार का लिए, जो बीमारी का तरफ बढ़ने का जो है उसमें थोड़ा सा वर्क कर ले, जो बीमारी का तरफ आप ना बढ़े। इसका ऊपर क्या काम आप कर रहे हो, क्या चीज कर रहे हो। कुछ लोग बोलेंगे एक्सरसाइज, कुछ लोग योगा मेडिटेशन वगैरह, डेफिनेटली, और क्या। तो ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पूछना, जो पहले वो चीज क्लियर करना है, जो आज का डेट में हवा पानी खुराक खराब हो चुका है, इसका लिए हम लोग जो न्यूट्रिशन जो लेते हैं मार्केट से, उसमें भी काफी सारा प्रॉब्लम है। तो ये हम जानते हैं। उसका बाद हम ऐसा क्या करते हैं, जब पानी खराब हो गया तो मिनरल वाटर का बोतल। हर घर में अभी, किसी घर में अभी कुएं और वो ट्यूबवेल का पानी नहीं है, तो पानी का सपोर्ट में हमने ऑल्टरनेटिव कर लिया। अब जो हर रोज हम खाना खाते हैं, उस खाने का अंदर क्या क्वालिटी है वो अभी बोलने का बात नहीं है, सबको पता है। और यहाँ पे आप जितना लोग हो, आपको भी यही क्वेश्चन है मेरा, जो आपको पता है जो खाने का क्वालिटी क्या है और खाने से आपको क्या मिल रहा है। तो पानी खराब हो गया, उसका लिए पानी का बोतल, या तो आप वाटर प्यूरिफायर लगा लिया। खाने का जगह पे आपका बॉडी का अंदर थोड़ा बहुत बीमार वगैरह होने लगे, तो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का लिए, ये सब प्रोटेक्शन का लिए, हेल्थ को क्या, पहले इम्यूनिटी पावर कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर रहे हो, कोई बीमारी वगैरह ना आ जाए, जैसा हमारा बॉडी में जो मिनरल्स विटामिन वगैरह चाहिए वो सही मात्रा में मिले, उसका लिए आप कुछ कर रहे हो या नहीं। अगर नहीं कर रहे हो तो क्यों, आप जानते नहीं हो, ना जान के भी नहीं कर रहे हो, आपका इच्छा नहीं है। ज्यादातर लोगों का जानकारी है, बट वो बात का बाद में देखा जाएगा, फिलहाल मेरा प्रॉब्लम है। तो ये है जो प्रॉब्लम तो आते रहेगा, उसका बीच में से हम ऐसा नहीं करते, अच्छा पानी का लिए एक हम कुछ अच्छा पानी का बंदोबस्त कर दे, कुछ वाटर प्यूरिफायर लगा दे घर पे, या तो कुछ ना कुछ हम कर ही देते। हम ऐसा नहीं करते, जो ठीक है अभी तो हमारा हेल्थ ठीक है, जब हमारा हेल्थ खराब होगा तब हम वाटर प्यूरिफायर घर पे लगाएंगे, ऐसा कोई हम करते नहीं। तो इसका साथ जब वो हो गया, तो खाने का हिसाब से हम लोग ऐसा क्या करते जो बीमारी से थोड़ा दूर रह सके। अगर नहीं कर सकते हो तो प्लान कीजिए, ढूंढिए क्या चीज है। अगर सपोर्ट चाहिए तो हम हैं, है ना। तो आज स्मार्ट क्वेश्चंस, ये है मेन की। आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए। एग्जाम्पल, व्हाट इज योर बिगेस्ट हेल्थ और फिनेंशियल कंसर्न राइट नाउ। आपका हेल्थ का मेन कंसर्न क्या है, कंसर्न बोले तो
ये क्या चीज है? जो आपका हेल्थ को लेके आप क्या सोचते हो? आने वाला टाइम 2 साल 5 साल का अंदर 10 साल का अंदर आपका हेल्थ ठीक रहेगा, इसका लिए क्या कंसर्न है आपका? क्या प्रिकॉशन ले रहे हो? फिनेंशियल का जगह पे अगर देखें तो आज का डेट में जैसे इंटरनेट, एआई वगैरह आके ऐसा कुछ कर दिया जो अभी हम चारी तरफ देख ही रहे हैं। जैसे पहले बैंक में जितना स्टाफ होता था अभी नहीं है। अब रेलवे टिकट काउंटर पे चले जाओ तो पहले 4 5 विंडो होता था टिकट का लिए, अभी दिखते ही नहीं है। टिकट काउंटर में पहले लंबा लाइन लग जाता था, अभी कोई रहता ही नहीं है, सारे ऑनलाइन हो गया। तो काम तो जा रहा है, निकल रहा है, तो उसका बदले में क्या कर रहे हो? अगर ऐसा कुछ कंसर्न है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो ऐसा ढूंढिए, और चाहे तो हम लोग का सपोर्ट भी आप ले सकते हो। बस सिंपल। हैव यू एवर टायर्ड समथिंग फॉर कीप योर सेल्फ एंड योर फैमिली बिफोर? जो आपके ऐसा कुछ ढूंढ के जो आपका फैमिली पहले जैसा, आपका उम्र कम था तो एकदम तंदुरुस्त था, ठीक है, अच्छा था, और पहले का टाइम पे भी काफी उम्र तक लोग बीमार ज्यादा नहीं होते थे। आपके आज का डेट पे जो हो रहा है, आज का डेट पे लोग जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहे हैं, ये तो दिख रहा है। आपको क्या ऐसा कुछ अब ढूंढा जो आपको ये चीज मिले, जो जल्दी बीमार ना पड़ने का लिए आप कुछ कर रहे हो? इफ यू आर डूइंग, देन दिस इज गुड। इफ you are not doing, think about this. We are available for support also. Anything regarding health or financial you would like to improve? अगर आपका हेल्थ का ऊपर आपको कुछ इम्प्रूव करना चाहिए, मान लीजिए आपका हेल्थ थोड़ा सा चलने में थकान आ जाते है, या तो घर में किसी का कोई छोटा मोटा बीमारी वगैरह है, तो आप चाहते हो जो उसको इम्प्रूव करना, वो डॉक्टर का पास नहीं मिलेगा। आपका थोड़ा थकान हो रहा है, डॉक्टर का पास जाओगे, बोले क्या हुआ, तो बोलेगा जो ठीक है, आपका क्या बीमारी है, बॉडी का टेस्ट करवाओ, क्यों हो गया ना, आपका तो कोई बीमारी है ही नहीं, फिर भी मैं टायर्ड हो रहा हूँ। तो ये अगर इम्प्रूव करना है, फिनेंशियल साइड अगर देखा जाए तो आज का डेट में एक बहुत बड़ा फिनेंशियल चैलेंज मार्केट में चल रहा है। तो ये दो चीज हमारा पास अवेलेबल है। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज चाहिए तो आप बिंदास बोल सकते हो, वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर दैट। तो व्हेन दे टॉक दे सेल देमसेल्फ, जब आप उनसे बात करोगे तो आपको वो बेचेगा। क्या बेचेगा? आपको क्वेश्चन कर रहा है, आपसे जान रहा है, तो मतलब आपका बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि आपका बिजनेस में वो चीज है जो उनको चाहिए। अगर उनको बिजनेस भी चाहिए तो भी आपका पास आपका बिजनेस है उनको देने का लिए, वो भी बिजनेस कर सके। आपको अगर उनका हेल्थ का बेनिफिट चाहिए तो आपका पास फॉरएवर का जरिए, आपका पास, आपको जैसे अच्छा हेल्थ मिला उनको भी आप दे सकते हो। तो जो क्वेश्चन आपने किया, जिनको किया, वो पहले आपका क्वेश्चन होना चाहिए। हाँ, कुछ लोग हो जाएगा ऐसा बाय डिफॉल्ट नेटवर्क में आ गया, कोई जबरदस्ती बुला लिया तो अचानक फॉर्म भर दिया, घुस गया, ठीक है, कैसे भी हो, बट बाद में तो ये रियलाइज हुआ। तो ये चीज देखना जरूरी है। थर्ड पॉइंट, ऑफर वैल्यू फर्स्ट, नॉट द प्रोडक्ट। पहले आपको वैल्यू दिखाना चाहिए। वैल्यू क्या? मतलब ये प्रोडक्ट कितना अच्छा है, प्रोडक्ट की कौन सा बीमारी में काम करते, क्या काम कर रहे हो वो छोड़ दो, पहले ये प्रोडक्ट लेने का बाद क्या होता है, दैट इज कॉल्ड वैल्यू। गिव समथिंग यूजफुल बिफोर आस्किंग एनीथिंग। कुछ पूछने का लिए उनको कुछ ऐसा चीज दो जो आपको मिला है। ए सिंपल ट्रिप, ए सिंपल टिप, कुछ सिंपल टिप दो। ए पर्सनल हैबिट, आपका कुछ आदत आपने जो बना लिया वो दे दो। ए फ्री सजेशन, कुछ फ्री सजेशन दे दो। ए स्मॉल सैंपल इफ पॉसिबल, कुछ सैंपल आप दिखा सकते हो, आपका पास प्रोडक्ट है उससे क्या होता है। मान लीजिए टूथ जेल ले लो, तो किसी का कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सा दे दो तो काम हो जाएगा। पीपल थिंक दिस पर्सन हेल्प मी विदाउट सेलिंग द प्रोडक्ट्स, जो वो आपको हेल्प कर रहा है।
ऐसा जरूरी नहीं है आपको प्रोडक्ट बेचना है, प्रोडक्ट के बारे में बोलना है। आप कुछ और भी टिप्स आपको पता है तो दे सकते हो, क्योंकि जो लोग इस इंडस्ट्री में आ गया, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आ गया, इन लोगों का जो एक्सपीरियंस है, जो अच्छे अच्छे एजुकेशन लेने का बाद भी लोगों का पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, जो इस इंडस्ट्री जो शिक्षा देते हैं इसमें, ये स्पेशली फॉरएवर का अगर बात करूं, तो इसमें मुझे हेल्थ का जो बेनिफिट मिला, मुझे ही नहीं सबको, उसका साथ प्रोडक्ट का वेल्थ का बेनिफिट मिला, उसका साथ सबसे बड़ा बेनिफिट मिला लाइफस्टाइल को जबरदस्त बनाने का लिए, फैमिली को एक्साइटमेंट में लाने का लिए, हैप्पीनेस लाने का लिए, काफी कुछ है जो इस इंडस्ट्री से मिलता है। क्योंकि इस बिजनेस में अगर आप एक्साइटेड हो, अगर आप हैप्पी हो, अगर आप पावरफुल्ली चल रहे हो, तो आप सक्सेसफुल हो। अगर आप सक्सेसफुल हो तो ये सारी चीज रहेगा, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा। क्योंकि आज का डेट में पॉजिटिव एटीट्यूड क्या सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में चाहिए ना, हर एक परिवार को चाहिए। चैट बॉक्स में लिख सकते हो, पॉजिटिव एटीट्यूड सिर्फ नेटवर्कर को चाहिए ना, एवरीबॉडी को चाहिए, सबको चाहिए। तो ऐसा कुछ टिप्स आप दे सकते हो जो फ्री में मिल सकते हैं। नेक्स्ट, यूज क्यूरियोसिटी। आप क्यूरियोसिटी बढ़ाओ, उनको एक, मतलब एक अच्छा लगने का, जो एक कुछ पूछने का एक क्यूरियोसिटी रहेगा, ठीक है, जो हाँ शायद इनका पास से मेरा कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो क्यूरियोसिटी को यूज करो, नॉट एक्सप्लेन, ज्यादा एक्सप्लेन मत करो। काफी लोग क्या होता है, जो एलोवेरा का अंदर क्या है, बाहर क्या है, पीने से क्या होता है, लगाने से क्या होता है, खाने से क्या होता है, एलोवेरा दिखते कैसे है, उसका अंदर कितना है, बोतल में कितना परसेंट है, ये एक्सप्लेन कर करके लोगों को भगा देते हैं। आपको क्यूरियोसिटी यूज करना है, जो उसका बदले में क्या मिलता है। क्वालिटी उनको थोड़ी पता है। अभी हम लोग बिजनेस कर रहे हैं इतना साल से, अभी तक हम लोगों को ठीक से नहीं पता है, और उसका वैल्यू हमें भी ठीक से नहीं पता। हमें सिर्फ बेनिफिट मिल रहा है, हम भी अभी बेनिफिट के बारे में ही सोचते हैं। तो लोगों को क्वालिटी और बाकी सब एक्सप्लेन में इतना क्यों जाए। इसलिए क्यूरिसिटी बनाने का लिए उस हिसाब से आप बात करो, इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, से दिस वन हैबिट चेंज माई एनर्जी कंप्लीटली। इस प्रोडक्ट जब से ले रहा हूं, तब से एक आदत बना लिया इस प्रोडक्ट लेने का, कुछ ना कुछ लेना चाहिए। इससे क्या हुआ, बॉडी का एनर्जी लेवल हमेशा रहते, उसका साथ पॉजिटिव थिंकिंग, कंपनी का ट्रेनिंग वगैरह ये सब रेगुलर लेते लेते, दोनों मिला के 100% एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा। अब देखो, आज का डेट में कोई भी नेटवर्क इंडस्ट्री का कोई लीडर का अगर आप स्पीच सुनो, और कोई एडुकेशन दुनिया में, ट्रेडिशनल दुनिया का लोगों का स्पीच सुनो, तो काफी डिफरेंट है। क्योंकि नेटवर्क का जितना लीडर होगा, क्या बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं, वो जो बोलते उनका अंदर दिखता है, जो एक एनर्जी, एक पावर। आई स्टॉप यूजिंग मेनी प्रोडक्ट्स आफ्टर दिस। ये भी बोलना जरूरी है। काफी लोग क्या बोलते हैं, हम तो इतना सारा प्रोडक्ट लेते हैं, हम तो इतना प्रोडक्ट लेते हैं, हाँ सारे प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं। बट ये भी है, आप ये भी दिखा सकते हो, जो एक टाइम तक प्रोडक्ट यूज करने के बाद धीरे धीरे कम प्रोडक्ट से भी आप ठीक रह सकते हो। इफ दे आस्क हाउ, नाउ दे आर इंटरेस्टेड। अगर लोग आपको पूछे इसका बात, जो ये कैसे हुआ, तो मतलब आपका इंटरेस्ट लेवल बढ़ गया। नंबर 5, लेट रिजल्ट स्पीक। आप जो बोल रहे हो उसका रिजल्ट बोलने दो, लेट रिजल्ट स्पीक। आप, आपका जो रिजल्ट है, मतलब ये अभी मैंने जो बात बताया, आपको पूरा का पूरा, जैसे अभी अगर मेरा अगर बात करूं, तो आज से 16-18 साल पहले मेरा जो एनर्जी लेवल है, उसका जो क्वालिटी और आज का क्वालिटी, जमीन आसमान का फर्क है।
स्किन टोन का अगर बात करें तो वो भी आसमान छू गया, क्योंकि फॉरएवर का जो लोग थोड़ा ज्यादा टाइम से 1-2 साल अगर कोई लोग अगर फॉरएवर का प्रोडक्ट यूज करे तो उनका स्किन टोन और बाहर वाला का स्किन टोन में काफी अंतर है। कॉन्फिडेंस लेवल, जब आप प्रोडक्ट यूज करोगे तो ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद हेल्थ का ऊपर इतना फ्रीनेस आ गया, हेल्थ को इतना फ्री लग रहा है, वो टेंशन डिप्रेशन चला गया, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप कर गया, क्योंकि हम हेल्थ का हिसाब से एक अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे। शरीर का जो कंडीशन है वो इतना अच्छा हो गया, जो हेल्थ का बारे में हम एकदम बिंदास रह सकते। डिसिप्लिन, इस बिजनेस का अगर सक्सेस का कोई फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है, वो है डिसिप्लिन। जो लोग सक्सेसफुल है इस बिजनेस में, आपको बिजनेस लेके बोल रहा है, तो सबसे पहले वो तो सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल मतलब ये नहीं जो 10 लाख कमाएगा, 5 लाख कमाएगा, 50,000 कमाएगा। सक्सेसफुल मतलब ये बिजनेस को अंडरस्टैंड किया और इस बिजनेस का सारे बेनिफिट ले रहा है, तो उनका अंदर कुछ डिसिप्लिन होगा ही। उनका जैसा घर का राशन पानी होता है उसका साथ कुछ प्रोडक्ट कंपलसरी रहेगा, क्योंकि प्रोडक्ट थोड़ा बहुत चलते रहना चाहिए। वरना कुछ दिन प्रोडक्ट लिया और छोड़ दिया तो कुछ दिन बाद जाके और ज्यादा बीमारी आ जाएगा, तब जाके और प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, फिर ठीक होगा, फिर बीमारी आ जाएगा। तो एक डिसिप्लिन मेंटेन करना जरूरी है। सबसे बड़ी चीज इस इंडस्ट्री में, कोई भी आदमी, कोई भी लैंग्वेज का हो, कोई भी आदमी हो, पढ़ा लिखा कुछ भी हो, इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एडुकेशन है पॉजिटिव माइंडसेट। इस इंडस्ट्री का साथ जो लोग जुड़े हैं, इनकम सक्सेस वो किसको क्या मिला पता नहीं, बट एक है जो लोग सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे हैं, उनका एक कॉमन चीज रहेगा, वो है पॉजिटिव माइंडसेट। जो दुनिया में दूसरा कोई ऐसा इंडस्ट्री नहीं है जो इस लेवल का पॉजिटिव माइंडसेट दे सकते हैं। क्योंकि आपका हेल्थ अगर आपका कंट्रोल में है, आपका हेल्थ अगर मैं मेरा हेल्थ को, मेरा परिवार का हेल्थ को मेरा कंट्रोल में रख रहा हूँ। जैसे नॉर्मल मार्केट में क्या होता है, जो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह करके 5% अपना कंट्रोल में रखते हैं हेल्थ को, और 95% डॉक्टर का लिए इंतजार करते हैं। हमारा इंडस्ट्री क्या करते हैं, आज हमारा जो हेल्थ है 95% हमारा कंट्रोल में है, हमारा और हमारा परिवार का। और 5% कभी कभी थोड़ा बहुत आगे पीछे होते ही रहते, तो उसका लिए 5% जो है मेडिकल का पास जाना पड़ते। तो इस रेशियो कहाँ पे आते हैं, हुआ हुई, हम लोग कौन है, ये फॉरएवर का जो एफबीओस है, हम लोगों का पहला चीज क्या है, पॉजिटिव माइंडसेट क्यों है, क्योंकि एक तो है सारे दुनिया में लोग डिपेंड करते 5%, हेल्थ जो है 5% खुद का ऊपर डिपेंड करते थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह करके, और 95% इंतजार करते डॉक्टर का लिए। इस इंडस्ट्री में 95% हेल्थ हमारा हाथ में है, हमारा परिवार का हेल्थ हम लोग खुद कंट्रोल करते हैं। 5% कभी कभार कुछ दिक्कत आ गया, शरीर है तो आ ही सकता है, तो थोड़ा बहुत डॉक्टर का सपोर्ट चाहिए। तो दो चीज क्या है, नॉर्मल लोगों का, जो लोग फॉरएवर में नहीं हो, फॉरएवर में नहीं हो मतलब ऐसा नहीं डिस्ट्रीब्यूटर हो और कुछ नहीं कर रहे हो, उन लोगों का लिए नहीं। जो लोग डिस्ट्रीब्यूटर भी हो और टाइम टू टाइम प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, इनका हेल्थ 95% खुद का और खुद का परिवार का कंट्रोल खुद का हाथ में है। हाँ, ऐसा नहीं जो आप प्रोडक्ट ले रहे हो परिवार को किसी को नहीं दे रहे हो, तो जो भी प्रोडक्ट ले रहे हो उनका कंट्रोल है। तो 95% कंट्रोल आपका हाथ में है, जैसे मेरा हाथ में है, और 5% कंट्रोल है जो समय का साथ जरूरत होगा थोड़ा बहुत डॉक्टर का सपोर्ट लेंगे। और बाकी दुनिया में क्या बोल दिया मैंने, ये बार बार क्यों बोल रहा हूं, ये चीज सीख लीजिए। इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा बेनिफिट जो शेयर करने का एक बात में, हम लोग का पास हमारा परिवार और हमारा हेल्थ का 95% कैपेसिटी खुद का हाथ में है, रिमोट कंट्रोल 5% डॉक्टर का लिए, और बाकी लोगों का लिए, दुनिया में बाकी लोगों का लिए
5% खुद का हाथ में रहता है थोड़ा बहुत मेंटेन करके, और 95% डॉक्टर का हाथ में है, बीमारी का हाथ में है। दिस इज द रियलिटी। तो जब 95% हमारा हेल्थ का, 95%, 100% पकड़ सकते हैं, थोड़ा बहुत कभी कभार सपोर्ट के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, इसलिए 5% छोड़ दिया। तो 5% भी हमारा हाथ में है, क्योंकि हम डॉक्टर का पास ना भी जाए फिर भी हमारा पास सपोर्ट है, फिर भी हम जाते हैं, हम थोड़ा बहुत कंसल्टेशन कर लेते हैं। तो इसी का लिए जो पॉजिटिव माइंडसेट है, वो इस इंडस्ट्री का एक सबसे बड़ा पार्ट है। इसका मतलब ये नहीं है जो मैं बिजनेस कर रहा हूं मतलब मेरा पॉजिटिव माइंडसेट है, नो नो। जो लोग यूजर है, बेस्ट यूजर है, वो लोगों का पास भी ये पॉजिटिव माइंडसेट है, क्योंकि आज का डेट में हेल्थ से ज्यादा आतंक, भूकंप कब आएगा उससे कोई डरेगा नहीं, हेल्थ प्रॉब्लम से हर कोई डर रहा है। आर यू ऑल गेटिंग? भूकंप कब आएगा, दंगा कब लगेगा, उसका टेंशन कुछ भी नहीं है। टेंशन एक ही है, घर का अंदर दंगा कब शुरू हो जाएगा, जो हमारा बॉडी का साथ डिजीज का फाइट कब शुरू हो जाएगा, ये टेंशन ज्यादा है, जो इस इंडस्ट्री में आके हमें वहां से रिलीफ मिला। दैट इज वाई वी आर एनर्जेटिक, आवर स्किन टोन ऑलवेज ब्राइटर, कॉन्फिडेंस लेवल हमारा हमेशा टॉप में रहते हैं, डिसिप्लिन तो हम है ही, वरना ये सब मेंटेन कैसे करें। पॉजिटिव माइंड से ऑलवेज, कोई आदमी का पास, बाकी दुनिया का जो भी लोग है, आप लोग देखो, आप लोगों का परिवार का एनर्जी लेवल, परिवार का जो मेंबर्स है उनका एनर्जी लेवल, स्किन टोन देखो, कॉन्फिडेंस लेवल देखो अपना जिंदगी का लिए, और साथ में डिसिप्लिन भी देखो। क्योंकि आमतौर पे जो ये सब इंडस्ट्री में आते हैं, वो लोग थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते, बाकी लोग नहीं करते। क्योंकि अगर एक्सरसाइज करने का अगर कैपेसिटी आ जाए, सोच आ जाए, तो न्यूट्रिशन फूड सप्लीमेंट का सोच भी आ ही जाएगा। पीपल नोटिस, पीपल नोटिस क्या, बिफोर दे आस्क। आप जो बात करोगे, लोग पूछने का पहले आपको देखेगा, आप जो बोल रहे हो और आप जो हो, दोनों इक्वल है ना अलग है। आप खुद ही बीमार देख रहे हो और बोल रहे हो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करते हैं, आई एम सॉरी। आप खुद ही रो के बात कर रहे हो और बोलते हो यहाँ पे तो हमारा काफी कॉन्फिडेंस है, काफी एनर्जी है, हमारा एनर्जी बहुत है। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत होगा। तो ये चीज है नेटवर्क इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चीज। ये नेटवर्क इंडस्ट्री खुद एक हेल्थ इंडस्ट्री है, खुद एक वेल्थ इंडस्ट्री है, और खुद एक लाइफस्टाइल मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी है। जो यहाँ से ट्रेनिंग से आपको सब मिलेगा, जो लोग रेगुलर बेसिस ट्रेनिंग पे रहेगा, सिर्फ प्रोडक्ट का बारे में नहीं, सिर्फ इनकम का बारे में नहीं, जिंदगी को कैसे जीना है उसका सीख इस इंडस्ट्री का एजुकेशन सिस्टम में मिलेगा। और इस एजुकेशन सिस्टम में आने का लिए आपको कोई सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है। आप 10वीं पास हो, आप ग्रेजुएट हो ना हो, आप अच्छा बोल सकते हो, अच्छा सुन सकते हो, आप अच्छा दिखते हो, किसी का कोई मतलब नहीं है। इतना एक बड़ा एडुकेशन जो मिल रहा है आपको, जिसका लिए ना कोई पैसा देना है, ना कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर है। ओके, नेक्स्ट पार्ट। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, और यहां पे लोग ज्यादा मार खाते हैं। सॉफ्ट इनविटेशन, नॉट प्रेशर। हम लोग क्या करते हैं, एक तो कुछ हम काम करते नहीं है, काम चोर है, एक दो लोगों को ही बताते हैं और उनका पीछे पड़ा रहते हैं। वो बोलेगा भाई मेरा मम्मी बीमार था, अरे घर पे गेस्ट आ गया था, फिर भी तीसरा दिन चौथा दिन उसी को बोलते बोलते बाद में फोन उठाना बंद कर देगा, आप घर पे जाके समझाओगे। तो एक ही आदमी का पीछे इतना एनर्जी देने का बाद, एक एक आदमी को कम एनर्जी दो, एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करो ज्यादा लोगों को बताने के लिए। तो सॉफ्ट इनविटेशन क्या है, नॉट प्रेशर। आपका इनविटेशन में कोई प्रेशर होना नहीं चाहिए।
आपका शेयरिंग में कोई फोर्स नहीं होना चाहिए, जो फोर्सफुल्ली आप बेचने का लिए बोल रहे हो, फोर्सफुल्ली आपका बिजनेस पे जुड़ाने का लिए बोल रहे हो। ज्यादातर इसी कारण नेटवर्क मार्केटिंग में लोग सक्सेसफुल नहीं होता है। इस इंडस्ट्री का ट्रेनिंग का जो बेनिफिट है, जो फायदा ट्रेनिंग से मिलते हैं लोगों को लाइफस्टाइल में, जिंदगी के बारे में, इतना बेहतरीन ट्रेनिंग फ्री में मिल रहा है फिर भी लोग नहीं आ रहे। इसका लिए ट्रेनिंग का गलती नहीं है, गलती है हमारा एटीट्यूड का, इनविटेशन एटीट्यूड का। सो सॉफ्ट इनविटेशन, नॉट प्रेशर। सिंपल लाइन वर्क बेस्ट। इफ यू वांट, आई कैन शो यू व्हाट आई यूज। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको दिखा सकता हूं जो मैं या तो हम लोग क्या यूज करते हैं अच्छा रहने का लिए। नो प्रेशर, जस्ट शेयरिंग व्हाट हेल्प्ड मी। कोई प्रेशर नहीं देना है, जस्ट शेयर करना है क्या चीज मुझे हेल्प किया। ट्राई इट वंस एंड डिसाइड योर सेल्फ। ट्राई इट वंस एंड डिसाइड योर सेल्फ। ये कोशिश कीजिए, उसका बाद आप डिसाइड कीजिए। आप एक बार कोशिश कर, एक बार देखिए, एक बार ट्राई कीजिए, उसका बाद आप डिसाइड कीजिए। आप 5 बार ट्रेनिंग देके, ट्रेनिंग में अटेंड करके देखो, उसका बाद आप सोचो ट्रेनिंग में रहना है या नहीं। प्रोडक्ट के बारे में आप चाहो तो जानकारी ले सकते हो मेरा पास से या कंपनी का पास से, 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार। उसका बाद आपको अच्छा ना लगे तो आप, आपका डिसीजन आपका। नो चेजिंग, नो कन्विंसिंग, जस्ट एनरोल। इस बिजनेस का जो मूल मंत्र है वो क्या? नो चेजिंग, नो कन्विंसिंग, जस्ट एनरोल। ये एक बात जानना जरूरी है, जो ये एनरोलमेंट जो है ये क्या है। जस्ट मिनट। एक मिनट, स्क्रीन ऑफ हो गया। हाँ। नो चेजिंग, नो कन्विंसिंग, जस्ट एनरोल। ये एनरोलमेंट क्या, हम लोग क्या कन्विंस करने का? अरे वो तो 2 लोगों को ज्वाइन करवा दिया, वो 4 लोगों को प्रोडक्ट दे दिया, मुझे एक भी नहीं मिला, इसको मिल गया, कैसे भी हो दे दो। भाई दूसरे का देख के काम मत करो। आप खुद का साथ खुद का कंपेयर करो, जो हर टाइम आपको ग्रो करना है। एनरोलमेंट क्या है? आप अच्छा चीज के बारे में बता दिया और डिसीजन उनका ऊपर छोड़ दिया। और कन्विंसिंग क्या है? आप उनको ऐसे बताते रहो जब तक वो प्रोडक्ट ना ले, तब तक आप बताते रहो। यह है कन्विंसिंग। तो ये चीज को बंद करके जस्ट एनरोलमेंट पे ध्यान देना है। सो मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। आज का ट्रेनिंग यहाँ पे ही कंप्लीट कर दूंगा। इसका ऊपर अगर किसी का कोई क्वेश्चन, शायद 1 2 क्वेश्चन होगा मुझे पता है, तो आप पूछ सकते हो।